अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अली शिराज़ी हूँ। मैं गुजरात में एज़ एन ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स सर्जन काम कर रहा हूँ। अक्सर जो पेशेंट आते हैं उनका कंसर्न ये होता है कि उनको यूरिक एसिड का मसला है, उनको जोड़ों की दर्द का मसला है, तो वो ये पूछते हैं कि ये यूरिक एसिड क्या चीज़ है या ये गाउट क्या चीज़ है। बेसिकली यूरिक एसिड जो है हम जब प्रोटीन्स खाते हैं, जैसे ये रेड मीट है, गोश्त, दालें और चने वगैरह खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारे जिस्म में जो उसको हज़म करने के लिए प्रोटीन्स तो एक प्यूरिन्स बनती हैं और उससे फिर आगे यूरिक एसिड में वो कन्वर्ट होती हैं। उसके जो एक सिस्टम होता है इसको डाइजेस्ट करने का, एक सिंपल ज़ुबान में समझ लें तो वो कुछ लोगों में डेफिशिएंट होता है या किडनीज़ उसको उस तरह से एक्सक्रीट बाहर नहीं निकाल सकते जिस तरह से एक एक्टिवली निकालना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे-छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो वो हमारे जोड़ों के अंदर, ये छोटे-छोटे जोड़ों के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। उससे अक्सर लोगों को ये हाथों के अंदर ये स्टिफनेस फ़ील होती है। सुबह के टाइम वो जब सो के उठते हैं तो हाथ ऐसे अकड़े से होते हैं। उसके बाद जो पाँव की एड़ियाँ हैं वो बाज़-औक़ात वो दर्द करना शुरू हो जाती हैं। या कुछ लोगों में ये है कि वो उठते हैं तो उनकी जो टाँगों के नीचे रान के पट्टे हैं वो जैसे अकड़े से होते हैं ना, और सुबह-सुबह वो ऐसी तबीयत फ्रेश नहीं होती। या जैसे ही वो गोश्त वग़ैरह खाते हैं, दालें या चने खाते हैं तो उनको अर्ली मॉर्निंग मसला होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूरिक एसिड की अलामत है। उसमें सिंपली आपने ये करना है कि अगर ये मसले आपको इस तरह के हो रहे हैं, इस तरह के मसले कुछ और कंडीशंस या डिज़ीज़ के अंदर भी हो सकते हैं। लेकिन आप पहले किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक्स को दिखाएँ और यूरिक एसिड का अपना लेवल चेक कराएँ। अगर वो ज़्यादा आता है तो फिर आपने उसके लिए कुछ मेडिसिन्स होती हैं वो यूज़ करनी होती है। और जो इसमें परहेज़ है, बेसिकली जो रेड मीट है हमारा, जैसे मटन है, बकरे का और गाय का गोश्त है, वो नहीं खाना होता। सी फूड हमारे एरिया में तो इतनी है नहीं, वैसे वो भी नहीं खानी। और दालें और चने जो हैं वो नहीं खाने होते इसमें। तो मेनली ये चीज़ें हैं, बाकी इसके अलावा और भी एक लिस्ट है, वो हम इसमें डिस्प्ले कर देंगे, उससे भी आपने परहेज़ करना है और क्या खाना है वो भी डिस्प्ले कर देते हैं। तो वो एक डाइट चार्ट है उसका, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी लाइफ़ गुज़ारते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता। लेकिन एक चीज़ होती है कि कुछ लोग अपना यूरिक एसिड उनको होता है और वो परहेज़ नहीं करते। फिर वो बार-बार उनको यूरिक एसिड उनके जोड़ों में जमा होता है और फिर उनको जोड़ों के अंदर इकट्ठा हो के उनके जोड़ दर्द करते रहते हैं। तो इससे एंड रिजल्ट क्या होगा कि वो जोड़ उनके खराब हो जाएँगे, जोड़ उनके स्टिफ हो जाएँगे, उनकी मूवमेंट्स जो है वो कम हो जाएँगी। तो वो जो है एक अच्छी बात नहीं होती, इसलिए बेहतर ये है कि आप परहेज़ करें उन चीज़ों से जो यूरिक एसिड के अंदर नहीं खानी होती, और उसकी जो मेडिसिन है वो भी साथ में इस्तेमाल करें।